नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार चुनाव आयोग की जो चुनाव चोरी है, उसके बारे में हम लगातार बात करते हैं और हम आपको लगातार ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इन सारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनको लोग वोट चोर कह रहे हैं, उनको लोग ये कह रहे हैं कि वो वोट चोरी और जो वोटों में जो धांधली है वोटर लिस्ट में, उसको वो किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब एक नया मामला आया है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ और वो है अ, भ्रष्टाचार का। 2006 का मामला है और एक स्टोरी है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ। वो परप्लेक्सिटी पर वो स्टोरी है और उसको अगर आप ध्यान से देखें, ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है जिसकी हेडलाइन है, टाइटल इसका है, ली सी बेन द मलेशियन इंजीनियर सुसाइड नोट मेंशनिंग ज्ञानेश कुमार। यानी कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ एक ऐसा आरोप सामने आया है कि ज्ञानेश कुमार की वजह से एक मलेशियन कॉन्ट्रैक्टर ने आत्महत्या कर ली। ये मामला सामने है। इसके डिटेल्स हैं जो मैं अब आपको बताऊंगी कि इस स्टोरी में क्या लिखा है। ये परप्लेक्सिटी के हवाले से है और भी कई प्लेटफॉर्म्स पर इस स्टोरी के बारे में मेंशन किया गया है कि ये कैसे एक मलेशियन कॉन्ट्रैक्टर को पैसे नहीं मिले सरकार से, केरला गवर्नमेंट से, इसलिए और घूसखोरी का मामला सामने आया जिसकी वजह से ये जो ली सी बेन है, इसको ली बी सीन, जिसको कि ली सी बेन कहते हैं, उसको वो आत्महत्या करने पर मजबूर हुआ। अब इसकी स्टोरी की डिटेल्स देखिए। Malaysian engineer Been Seen, sometimes rendered as Lee Si Ben, who was the first project officer for a World Bank aided project in Kerala, died by suicide in 2006 after returning to Kuala Lumpur from Kerala. केरला से ये व्यक्ति ली बीन सीन केरला से कुआलालंपुर आया और यहाँ पर उसने सुसाइड किया और आत्महत्या के बाद उसने केरला गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि अधिकारी हैं और पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसके खिलाफ आरोप लगाया कि उस जो उसके पेमेंट्स थे उसमें डीले किया गया, उसकी पेमेंट्स देरी से मिली, उससे घूसखोरी की डिमांड की गई थी, उससे पैसे मांगे गए, जिसकी वजह से ली बीन सीन को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, बहुत ज्यादा वो टेंशन में था और जिसकी वजह से उसने आत्महत्या की। अब परप्लेक्सिटी की ही स्टोरी है, अगर आगे आप इस स्क्रीनशॉट पर पढ़ते जाएंगे। सोशल मीडिया न्यूज आर्काइव्स कंफर्म दैट ली representing PATI Bell, which is a joint Malaysian Indian venture, left behind two suicide notes. ये ली बीन सीन ने 2 सुसाइड नोट्स छोड़े थे। एक सुसाइड नोट था जो कि कंपनी के डायरेक्टर के लिए था और दूसरा उसने अपनी वाइफ के लिए, जो उसके बिटर एक्सपीरियंसेस थे उसके और किस तरह से भारत के अधिकारियों ने उसको तंग किया उसके बारे में उसने अपनी वाइफ को लिखा एंड डायरेक्टली लिस्टिंग ज्ञानेश कुमार अमंग्स दोज रिस्पॉन्सिबल। अपनी सुसाइड नोट में उन्होंने ज्ञानेश कुमार का नाम लिखा है। दिस केस created a controversy in Kerala at the time, leading to the transfer of Ganesh Kumar from his post and the ordering of a vigilance probe into alleged irregularities surrounding the transport project. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस समय पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी थे ज्ञानेश कुमार, जो कि इस समय मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी थे, उनका ट्रांसफर किया गया, उनके खिलाफ एक विजिलेंस की जांच भी बैठाई गई कि जो भी इरेगुलरिटीज हैं उस प्रोजेक्ट के जरिए उसके बारे में छानबीन की जाए। And this case is often cited as an example of the severe consequences of bureaucratic corruption in public infrastructure projects in India. भारत में जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उसमें किस तरीके से भ्रष्टाचार लिप्त है, ये केस उसका एग्जाम्पल है। दिस के ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों को ही मुख्य पोस्ट्स पर इस तरीके से बैठाया जाता है। सवाल ये उठता है कि अगर ज्ञानेश कुमार बतौर पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल, अगर उन्होंने इस तरीके का भ्रष्टाचार उस समय किया था, तो क्या उसके बारे में मोदी जी और शाह साहब को पता नहीं होगा? आई एम श्योर पता होगा, क्योंकि विजिलेंस की प्रोब थी। उस विजिलेंस की जांच में क्या सजा मिली, क्या रिपोर्ट निकली, उसके बारे में किसी को कोई पता नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त बनकर बैठ गए हैं ज्ञानेश कुमार, लेकिन आज क्या उनसे इस पर्टिकुलर स्टोरी के बारे में पूछा जाएगा कि ये जो सुसाइड नोट सामने आया है, हालांकि ये सुसाइड नोट अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, मैं ये भी आपको बताना चाह रही हूँ कि ये पब्लिक डोमेन में ये सुसाइड नोट अभी नहीं है। और परप्लेक्सिटी की जो स्टोरी है, अगर आप उसके स्क्रीनशॉट को आप आगे देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, द प्राइमरी सोर्सेज फॉर ली सी बीन्स when suicide note are referenced in contemporary media reports and archival coverage, but
The full text of the note itself is not publicly available or reproduced in any mainstream outlets. News reports from outlets such as Hindustan Times, India Today summarize the contents and key allegations, noting that Lee left two separate suicide notes, one addressed to the company director and the other one addressed to his wife, which explicitly mentions the bitter experiences with Kerala government officials, including पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार। वो समय पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी थे, तो उनका नाम उस सुइसाइड नोट में आया है। क्या इतना और परप्लेक्सिटी की जो स्टोरी है, अगर आप उसके स्क्रीनशॉट को आप आगे देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है, द प्राइमरी सोर्सेज फॉर ली सी बीन्स when suicide note are referenced in contemporary media reports and archival coverage, but the full text of the note itself is not publicly available or reproduced in any mainstream outlets. News reports from outlets such as Hindustan Times, India Today summarize the contents and key allegations, noting that Lee left two separate suicide notes, one addressed to the company director and the other one addressed to his wife, which explicitly mentions the bitter experiences with Kerala government officials, including पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी ज्ञानेश कुमार। वो समय पीडब्ल्यूडी के सेक्रेटरी थे, तो उनका नाम उस सुइसाइड नोट में आया है। क्या इतना ही काफी नहीं है कि सवाल पूछे जाएं ज्ञानेश कुमार से कि आखिर ये सब जानते हुए सरकार ने उनको क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका सरकार ने उनको क्यों मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया, और जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनका अलॉटमेंट किस तरीके से किया जा रहा है। मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहती हूं जो कि केरला कांग्रेस ने ट्वीट किया है, और उस वीडियो में बाकायदा अगर आप देखें तो एक लड़के का वीडियो है, और वो साफ तरीके से इस बात को बताता है कि रोड प्रोजेक्ट्स खासकर जिस तरीके से अलॉट किए जाते हैं, तो जो ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको वो इसी तरीके से मजबूर होकर वो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन जो भ्रष्टाचारी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहता है। ये केरला कांग्रेस का ये जो वीडियो है ये समय वायरल है और बहुत सारे इसके रीपोस्ट हुए हैं, और उसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि देयर इज अ वायरल वीडियो सेइंग दैट इट इज अ क्राइम टू बिल्ड गुड रोड्स इन इंडिया, स्टेटिंग द एग्जांपल ऑफ द मलेशियन कंपनी हु बिल्ट 3 roads in Kerala and contractor was Lee Been Seen. He was forced to commit suicide in 2006, और उस पर ये पूरा जो वीडियो है इस लड़के का वो बताता है कि किस तरीके से इट्स अ क्राइम टू बिल्ड गुड रोड्स इन इंडिया। और केरला खासकर उसने बोला कि 20 साल तक जो ली बीन सीन की जो कंपनी थी उसने जो रोड्स बनाई थी वो बिल्कुल पॉटहोल फ्री थी, उसमें कोई गड्ढे नहीं थे, बहुत स्मूथ रोड्स थी, और जैसे ही वो 20 साल की अवधि खत्म हुई उसके बाद बेईमान कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, जिसके बाद रोड्स खराब हो रही, लेकिन उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और क्योंकि उस सुइसाइड नोट में मेंशन है इस बात का कि ली बिन सीन ने सुइसाइड किया क्योंकि उनसे घूस मांगा जा रहा था और उनके पेमेंट्स को बराबर केरला सरकार ने नहीं दिया, और इसी स्ट्रेस की वजह से ली बिन सीन को आत्महत्या करनी पड़ी। इसके अलावा कुछ और भी ट्वीट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। अब ये देखिए, प्रशांत भूषण का ट्वीट है। प्रशांत भूषण का ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है, और उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि so responsible for the harassment which led to his suicide. He has a history. प्रशांत भूषण का ये ट्वीट अपने आप में ये कहता है कि ज्ञानेश कुमार का जो इतिहास है उस इतिहास में भ्रष्टाचार की कहानियां इसी तरीके से लिप्त है। ज्ञानेश कुमार हैज अ हिस्ट्री ऑफ करप्शन। क्या ये चीज मोदी और शाह साहब को नहीं दिखी? मुख्य चुनाव आयोग जब भी बनाया जाता है तो उनका जो क्लीन रिकॉर्ड है वो देखा जाता है। क्या उस क्लीन रिकॉर्ड को नहीं देखा गया? क्या ये चीज नहीं देखी गई कि उनके खिलाफ एक विजिलेंस की प्रोब थी? उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या चीजें साबित हुई सामने? क्या ली बीन सीन की का जो सुइसाइड नोट है उसके बारे में मोदी और शाह साहब को पता नहीं था? ये सारे सवाल हैं इस समय करने लायक, लेकिन मोदी जो गोदी मीडिया है वो इस समय बिल्कुल चुप है। मैं प्रशांत भूषण का ट्वीट एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगी स्क्रीन पर। ये देखिए, सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार when he was Kerala PWD secretary was named by a Malaysian road contractor as responsible for the harassment which led to his suicide. He has a history. यानी कि ज्ञानेश कुमार का इतिहास है इस तरीके का भ्रष्टाचार करना। उसी तरीके से एक और एक आईएनसी का पोस्ट है
जिसमें रश्मि एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 2006 में एक मलेशियाई ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में केरल लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और मंत्रालय के कई सरकारी अधिकारियों का नाम लिया था और उन पर पोस्ट है, जिसमें रश्मि एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 2006 में एक मलेशियाई ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली थी। उसने अपने सुसाइड नोट में केरल लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और मंत्रालय के कई सरकारी अधिकारियों का नाम लिया था और उन पर उसे परेशान करने और उसकी कंपनी को भुगतान में देरी करने का आरोप लगाया गया था। जिन अधिकारियों के नाम लिए गए हैं, उनमें ज्ञानेश कुमार, पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी जो उस समय थे, वो भी शामिल थे, जिनका बाद में दूसरे पद पर तबादला कर दिया गया। आरोपों की जांच के लिए एक सतर्कता जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन अंततः कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं निकला। यानी कि जो भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अगर विजिलेंस प्रोब भी होती है, तो उसकी रिपोर्ट का कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है। और बाद में उसी ट्वीट में कहा गया है कि दिलचस्प बात यह है कि इस घटना से जुड़ी सड़क असाधारण गुणवत्ता की बताई गई थी, जिसकी निर्माण गुणवत्ता के मानकों के लिए केरल उच्च न्यायालय ने भी प्रशंसा की थी। केरला हाई कोर्ट ने अच्छे क्वालिटी ऑफ रोड्स के लिए तारीफ किया था उस कॉन्ट्रैक्टर की या उस कंपनी की, लेकिन ये सारी चीजें हमारे देश में नहीं दिखी किसी को। और ज्ञानेश कुमार पहले से ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। ये उसका ट्वीट है, इसको आपको मैंने दिखाया है और उसके अलावा कुछ एक और ट्वीट है जिसके बारे में आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि जैसा बॉस है उसी तरीके से अ, जो उनका शिष्य है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि जैसे उनके बॉस अमित शाह थे, वैसे ही उनका शिष्य ज्ञानेश कुमार है। तो इसमें 2 कहानियाँ हैं। दूसरा तो रोड प्रोजेक्ट्स का जो अलॉटमेंट है, वो किस तरीके से किया जाता है? क्या सारे रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी क्या जाँच नहीं होनी चाहिए? कोर्ट्स को क्या इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? और दूसरा जो एक पहलू है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से जुड़ा हुआ है कि वो ऑलरेडी वोट चोरी में उनका नाम आ रहा है। वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे चारों तरफ देश में अ, लग रहे हैं। किस तरीके से चुनाव आयोग की जो पूरी कॉम्प्लिसिटी है इस वोट चोरी में, वो सामने नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर अमेरिका में बैठी हूँ, अमेरिका में इस बात को लेकर कितनी चिंताएँ हैं कि जो वोटों का अधिकार है, वो लोगों से छीना जा रहा है। लेकिन उस इलेक्शन कमीशन के जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है ज्ञानेश कुमार, उसका आज नाम एक सुसाइड नोट में आया है कि एक मलेशियन कॉन्ट्रैक्टर ने उनके वजह से सुसाइड किया। इस पर भी क्या हमारे कोर्ट्स चुप रहेंगे? इस पर भी क्या सरकार से चूं भी नहीं की जाएगी? गोदी मीडिया से भी ये सवाल है कि क्या आप इस स्टोरी को नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसमें ज्ञानेश कुमार की जो कल्पेबिलिटी है वो सामने नजर आती है। ये सारे सवाल हैं और क्या उन सवालों को हमें लोगों तक नहीं पहुंचाना चाहिए? एक ईमानदार पत्रकार के नाते जब ये स्टोरी मेरे सामने आई तो मुझे लगा कि इस पर बात करनी जरूरी है और बात करके ये भी लोगों को बताना ज़रूरी है कि शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हुए लोग किस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आपने देखा होगा पुल, फ्लाईओवर, रोड्स अ, कुछ ही महीनों में कितनी खराब हो जाती हैं। एक बारिश में आपने देखा कि एयरपोर्ट्स के जो बड़े-बड़े बनाए हुए जो शेड्स हैं वो गिर गए थे। उन तस्वीरों को मैं याद नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन ये एक प्रमाण है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जल्दी, 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 जल्दी हमने कितनी स्पीड और स्केल में काम किया। मोदी जी अक्सर अपनी चुनावी रैलीज़ में बोलते हैं, तो स्पीड और स्केल तो सही है, लेकिन क्वालिटी क्या है? आपने खराब क्वालिटी का काम किया, भ्रष्टाचार का जो प्रोसेस है, उसको आपने कैसे अंजाम दिया और उस पर फिर आप डंका बजाने की कोशिश करते हैं कि देखिए हमने कितनी जल्दी रोड्स और फ्लाईओवर्स तैयार कर दिए। जल्दी की बात नहीं है, आप उसको आराम से करिए, लेकिन कम से कम रोड्स और फ्लाईओवर्स ऐसे बनाइए जो कि सालों-साल चलें। आप उस पर मेंटेनेंस करिए, लेकिन ये नहीं कि पूरी सड़क उखड़ कर सामने आ गई एक ही बारिश में। तो ये जो ली बीन सीन का जो सुसाइड नोट का जो एक मुद्दा सामने आया है, इसमें दोनों बात है। एक, ज्ञानेश कुमार की बेईमानी का सबूत एक बार हमें फिर से मिलता है। वो वोट चोरी तो कर ही रहे हैं, लेकिन वो घूसखोरी में भी उतने ही शामिल थे। घूसखोरी का प्रमाण इस सुसाइड नोट से हमें मिलता है। और दूसरा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनका अलॉटमेंट कैसे होता है, आज ये कहानी ये भी साबित करती है कि अगर ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर है, वो ईमानदारी से काम करना चाह रहा है, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा और अगर मिला भी है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसल कर दिया जाएगा।
उसके पेमेंट्स में डीले की जाएँगी, उससे घूस माँगा जाएगा और क्योंकि ली बीन सीन ने ना घूस दिया, वो व्यक्ति स्ट्रेस झेलता रहा, टेंशन झेलता रहा और अंत में कुआलालंपुर आने के बाद उसने आत्महत्या कर दी। 2 सुसाइड नोट्स हैं, एक कंपनी के डायरेक्टर को और दूसरी उसने अपने पत्नी को लिखा था, जिसमें कि ज्ञानेश कुमार का नाम सामने आया है। तो इस वीडियो पर आपका क्या फीडबैक है? आप इसे ज़रूर मुझे लिखिएगा अपने कमेंट्स के ज़रिए, ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त केवल चुनाव चोरी नहीं कर रहे हैं, उनका एक इतिहास है। जो प्रशांत भूषण ने लिखा कि उनका इतिहास है भ्रष्टाचार का और इसीलिए उनको अवार्ड दिया गया, उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो जब मोदी जी ये कहते हैं ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, तो उस बात पर किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि वो खाते भी हैं, खिलाते भी हैं और भ्रष्टाचार में उतना ही लिप्त है जो भ्रष्टाचार के आरोप वो पहले की सरकारों पे लगाते थे, आज वही सारे आरोप मोदी जी के ऊपर फिर से लगते हुए सामने नज़र आ रहे हैं। चलते-चलते मेरे 2-3 सवाल हैं मोदी साहब से और शाह साहब से। ली बीन सीन का सुसाइड नोट की स्टोरी सामने के आने के बाद मोदी और शाह साहब क्या करेंगे? ये पहला सवाल है। दूसरा, हमारी कोर्ट से सवाल है। हमारी कोर्ट्स क्या करेंगी? जस्टिस सूर्यकांत जो कि एसआईआर का केस देख रहे हैं, चुनाव आयुक्त के अपॉइंटमेंट्स का केस देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? क्या कोर्ट्स कुछ स्वतः संज्ञान लेंगे? क्या सुओ मोटो इस पर कोई कॉग्निसेंस लिया जाएगा? सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, वो अब क्या कहेंगे? अल्टरनेट मीडिया लगातार इन मुद्दों पर बात कर रहा है, लेकिन आज ये सवाल पूरे देश के सामने रखना ज़रूरी है कि इस सुसाइड नोट के सामने आने के बाद आप याद करिए पहले की सरकारों से कितने सवाल किए जाते थे। मनमोहन सिंह की सरकार के सामने जब वो सरकार चल रही थी, तो कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, 2G स्पेक्ट्रम आदर्श स्कैम, बहुत सारे कोल स्कैम तमाम तरीके के स्कैम्स हुए थे। मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया। सरकार की अकाउंटेबिलिटी भी मीडिया ने पूछी। उस समय के मीडिया ने सवाल पूछे थे। उस समय की मीडिया का हिस्सा मैं भी थी। मैंने भी सवाल लगातार खड़े किए थे और उन सवालों का नतीजा था कि मनमोहन सिंह की सरकार हार गई। आज वही सवाल फिर से मोदी जी की सरकार से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अल्टरनेट मीडिया ये सवाल पूछ रहा है, गोदी मीडिया नहीं पूछ रहा है क्योंकि वो मोदी जी के सामने सरेंडर कर चुका है। तो आज इन सवालों को मैं पूरे देश के सामने रखना चाहती हूँ कि ली बीन सीन का जो सुसाइड नोट है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो नहीं हो सकता। ये स्टोरी तमाम जगह है, आप इस स्टोरी को पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद ये समझने की कोशिश करिए कि ज्ञानेश कुमार का इतिहास और मोदी सरकार का इतिहास क्या है। भ्रष्टाचारियों को अवार्ड दिया जाए। अवार्ड से मेरा मतलब ये नहीं है कि मेडल या कोई ट्रॉफी दी जाए। अवार्ड से मतलब है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाया जाए और ऐसे ही भ्रष्टाचारी अधिकारी इस समय मोदी सरकार की गोद में खेल रहे हैं। ये यहाँ पर समझने की जरूरत है और मैं वापस अपने सवालों पे आऊंगी कि इन सवालों का जवाब क्या हमें कभी मोदी सरकार से मिलेगा जो सवाल मैंने खड़े किए हैं और क्या मोदी मीडिया इन सवालों को पूछने की हिम्मत रखता है? क्या कोर्ट्स के पास हिम्मत है कि इन सवालों के जवाब पूछने की? इसी नोट पर मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार ज़रूर रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।